गजब का एक्सपीरियंस है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने ग्रामीण इलाकों में उन्होंने डेवलपमेंट का जो काम किया है वो पेयजल का गांव-गांव में सुविधा उपलब्ध कराएंगे, किसी भी व्यक्ति को पानी की वजह से परेशानी ना हो। तो मैं एक चीज़ देखा हूँ, आप सीधे उनका नब्ज को पकड़ लेते हैं कि ये कैसा इसके पास समस्या होगा। आप भी गांव से जुड़े हुए हैं आदमी। 40-45 साल से काम कर रहे हैं, तो लोग को हमसे लगाव भी हो गया है। और सिंचाई पर ध्यान देंगे तो किसानों का विकास होगा, किसान आगे बढ़ेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। ये तो किसानों की बात हुई। छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक रहे सिद्धनाथ पैकरा अब जिला पंचायत के सदस्य बन गए हैं। जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, लेकिन राजनीति का गजब का अनुभव है, गजब का एक्सपीरियंस है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने ग्रामीण इलाकों में उन्होंने डेवलपमेंट का जो काम किया है वो अनोखा है। कई ऐसे दूरस्थ क्षेत्र थे जहाँ सड़कें बनी, पुल पुलिये बने, बिजली लोगों के घरों तक पहुँचा, लेकिन अभी भी जो इलाका है विकास से काफ़ी दूर है। तो इन सब विकास का जो कार्य होगा आने वाले 5 सालों में, किस तरीके से डेवलपमेंट का होगा उस इलाके में, उस सबको हम लेकर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सिद्धनाथ पैकरा जी हैं। सिद्धनाथ पैकरा जी, आपका तो पहले स्वागत है। देखिए, अभी अब गर्मी के सीजन आ रहा है, पेयजल का गांव-गांव में सुविधा उपलब्ध कराएंगे, किसी भी व्यक्ति को पानी की वजह से परेशानी ना हो पूरे क्षेत्र में। और पहले भी मैं बहुत कराया हूँ, चुनाव से पहले भी, इस साल भी मतलब विधायक जी के मत से भी बहुत से बोरिंग हुए हैं। और आने वाला समय में निश्चित तौर से ये कहूँगा कि भाई पेयजल समस्या को दूर करेंगे। अब तो आपके कह सकते हैं कि पत्नी ही विधायक हैं, आप जिला पंचायत सदस्य हैं। अब तो क्षेत्र का जो विकास का रफ्तार जो पकड़ेगा, लोगों का जो उम्मीद है, उन्हें लगता है कि अब आप जिला पंचायत सदस्य हैं, वो विधायक हैं, अब तो कहीं फंसने वाला ही मामला नहीं है, धड़ाधड़। हाँ, इस तो पूरे लोग बोल रहे हैं और बात भी सही है। विधायक में हमारी धर्मपत्नी विधायक हैं, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो विकास तो निश्चित तौर से मतलब अब धड़ाधड़ होना चाहिए और होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये बताइए, जब भी आपके पास लोग मिलने आते हैं यहाँ पर, तो मैं एक चीज़ देखा हूँ, आप सीधे उनका नब्ज को पकड़ लेते हैं कि ये कैसा इसके पास समस्या होगा। आप भी गांव से जुड़े हुए हैं आदमी, तो आपको कैसे मतलब पता चल जाता है कि सामने वाला बैठे रहता है तो बोलते हैं बता बता कहाँ आए हंस, तो ये सब कैसे समझ आ जाता है कि सामने वाला मेरे पास आया है, कुछ तो बात होगा। देखिए, काफ़ी लंबे समय हो गया। सन 1980 में जब मैं बीए फाइनल में था अंबिकापुर पीजी कॉलेज में, तब से ही स्वर्गीय लरंग साई जी का काम हम लोग करते करते इतना दिन से 40-45 साल से काम कर रहे हैं, तो लोग को हमसे लगाव भी हो गया है। और मैं भी लोगों को भांप जाता हूँ, कोई बीमारी के रूप में आते हैं जिनका इलाज कराना होगा, यहाँ से लेकर रायपुर तक मैं रेफ़र करा करके भर्ती कराता हूँ, इलाज कराता हूँ। इससे भी लोग काफ़ी प्रभावित हैं। लोग प्रभावित हैं, इसीलिए तो आपको जिला पंचायत सदस्य भी बना दिए। लेकिन एक चीज़ जो देखने में आता है, कुसमी शंकरगढ़ जो क्षेत्र है उधर का, आपके जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लगती हैं जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस करके काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप विधायक रहे, उस समय भी आपने काम किया, लेकिन बहुत सारे अभी भी जो काम हैं आपके दिमाग में लग रहा हो कि अब जिला पंचायत सदस्य बन गया हूँगा तो पत्नी जी को बोलूँगा कि इस पर भी ध्यान दे दो। ये तो देखिए, क्षेत्र में सबसे सर्वप्रथम तो भाई सिंचाई का है। सिंचाई में हमारा अभी अधूरा है, बिनगंगा है, ठूठी चुआ है, भगवतपुर का सूर्य डाइवर्सन है और गेहूँ डाइवर्सन है। ये सब कई छो सिंचाई के जो अधूरे हैं, जो करोड़ों रुपए के लागत से बन रहा है, चल रहा है। इसका राशि कम हो गया है। अभी पूरक राशि राज्य शासन से दिला करके सिंचाई पर विशेष ध्यान हम लोग दे रहे हैं। सिंचाई पर ध्यान देंगे तो किसानों का विकास होगा, किसान आगे बढ़ेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। ये तो किसानों की बात हुई। लेकिन जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी एजुकेशन के लिए आप लोगों ने कोई वहाँ पे पॉलिसी शुरू करने की तैयारी की है क्या? क्योंकि आप जब दौरे में जाते होंगे तो छोटे छोटे बच्चे मिलते होंगे, लगता होगा कि इनको भी रोज़गार, सही शिक्षा मिले। रोज़गार के साथ, रोज़गार तो बाद में, शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो उसके लिए भी कोई दिशा में मतलब अच्छा कोई कोचिंग मिले, उनको कोई कोचिंग दिया जा सके, इन सारी चीज़ों पर कुछ दिमाग में ऐसा चल रहा है क्या? देखिए, स्वयं तो मैं 2003 से पहले स्वयं शिक्षक था और शिक्षक होने के साथ साथ मैं जब विधायक बना तो मैं बालिका शिक्षा पर बहुत केंद्रित किया। और 1 महीने का वेतन भी मैं साल में पुरस्कार के रूप में, 5वीं में फर्स्ट है उसको भी पुरस्कार, 8वीं में फर्स्ट उसको पुरस्कार, और 10वीं में फर्स्ट उसको पुरस्कार, 12वीं में फर्स्ट है उसको पुरस्कार,
और बालिका शिक्षा पर अच्छे काम करने के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं जो आती थी सर्वे में, उनको भी पुरस्कार में 1 महीने के वेतन से देता था। इतना आप डिवोट करते थे, उनको पैसे देते थे। अब जो आपका 5 साल जो आप काम करेंगे, उसमें मूल फोकस आपका क्या रहेगा? सबसे जो पिन पॉइंट जो होगा कि इस पर मेरे को करना ही है, हर हाल में करना है, चाहे सीएम से बात करना पड़े या किसी से भी बात करना पड़े, ऐसी कौन सी काम है? 2-4 काम जो बता दीजिए आप। यहाँ पर एक जिस पर मैं माननीय कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी को भी समझाया था, एग्रीकल्चर की कक्षाएं जो है 10 तक तो पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर की कक्षाएं जैसे अंबिकापुर में है, राजपुर में है, शंकरगढ़ में है, कुशवी में है और रामानुजगंज में है, वाटरनगर में है, बलरामपुर में है, सभी ब्लॉक मुख्यालयों में एग्रीकल्चर की कक्षाएं प्रारंभ है, चल रहा है शुरू से ही। लेकिन जो ग्रामीण अंचल का है, जिसे मान लीजिए कि रेवतपुर हो गया, धंधापुर हो गया, इन ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूल जो है जहाँ एग्रीकल्चर की कक्षाएं मतलब नहीं पढ़ाई जा रही है, उसको मैंने रामविचार नेताम से भी कहा कि इसको सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से हायर सेकेंडरी में कम से कम 10वीं पास करने के बाद में 11वीं 12वीं में ही एग्रीकल्चर की कक्षाएं प्रारंभ करें। और यहाँ तो महाविद्यालय भी एग्रीकल्चर के कई तो खुल गए हैं। और यही दो जो चूक है, 11वीं 12वीं का जो पढ़ाई दूरस्थ अंचल ग्रामीण अंचलों के हायर सेकेंडरी स्कूलों में नहीं हो रहा है, उसको चालू कराना है। तो विधायक जी ने मेरे गांव धंधापुर का भी नाम लिया, वहाँ का भी विकास करना चाहते हैं, वहाँ भी एग्रीकल्चर का जो क्लास है वो लग सके, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये बता दीजिए, अब तो मंत्री जी हैं, रामविचार नेताम जी हैं, कृषि मंत्री हैं, हमसे उनकी बात होती रहती होगी, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने का कोई चक्कर वक्कर चल रहा है? अब देखिए, वो तो पार्टी पर है। हम लोग सदस्य 14 में से 11 भाजपा के जीत के आए हैं बलरामपुर जिला में। अब पार्टी ऊपर से जो निर्णय ले लेता है, पार्टी के ऊपर जिला पंचायत अध्यक्ष पद को छोड़ा गया है। पार्टी ही तय करेगा अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा। तो ये थे सिद्धनाथ पैकरा जी, जो मुखर तरीके से बात करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ, कहाँ पर विकास नहीं हुआ और कहाँ पर हमने विकास किया। कुल मिलाकर बात से तो इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिद्धनाथ पैकरा क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ सोच कर रखे हुए हैं, उनकी बातों से समझ आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।